श्रोताओं, आज की पहली ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना, रोग से अपने आप को दूर रखना। आज की इस कोरोना महामारी के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। न केवल परिवार को, अपने देश और समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर लोकेश रातूरी जी, जो बैंगलोर से हैं। आप एक नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर लोकेश लातूरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आज के इस दौर में अगर भारत शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो आयुर्वेद और योग को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है इस बीमारी के दौरान। ऐसी क्या वजह है कि आयुर्वेद और योग में इस जंग को जीतने की ताकत देखी जा रही है? सर देखो, सबसे पहले तो हम अगर प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के विरोध में जाते हैं तो वही चीजें जो है जो हमारे लिए अनुकूल हो सकती थी वही प्रतिकूल हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के अनुसार खान पान और नियमित दिनचर्या अगर रखे व्यक्ति तो रोग पास आ ही नहीं सकता। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो वायरस है, इसमें आयुर्वेदिक जो उपचार है इसका क्या महत्व है और कौन से आयुर्वेदिक उपचार हम घर पे रहते हुए सामान्य रूप से प्रिकॉशन के रूप में ले सकते हैं? सर इसमें दो स्तर पे जहां तक मैं सोचता हूँ कि एक तो पहला स्तर है कि भाई देखो आज ये जो है फैल रहा है तो उससे बचाव क्या करना, तो उसके लिए आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब मेंटेन कर ही रहे हैं, सैनिटाइजर यूज करो, हाथ धो, सब आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आने के चांस हैं जिससे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट है कि हमारा जो अंदर का जो हमारा इम्यून तंत्र है उसको मजबूत करें। तो उसके लिए निश्चित रूप से एक तो आपको अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान रखना चाहिए। तो प्रकृति क्या है, जैसे क्या होता है ना कि 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। जिनमें आकाश और वायु ज्यादा होते हैं उनको वात प्रकृति बोलते हैं। वात वाले दुबले पतले चंचल रहते हैं, 35-45 किलो के बीच वजन होता है, मोटे नहीं हो सकते। ऐसे पित्त प्रकृति में अग्नि प्रधान होता है, पित्त वाले तेज स्वभाव के रहते हैं, मॉडरेट बिल्ट रहता है, परफेक्शन पसंद होता है, लीडरशिप क्वालिटी और गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। कफ प्रकृति में जलो पृथ्वी तत्व ज्यादा रहता है, कफ वाले मोटे सुस्त और आलसी होते हैं, पतले नहीं हो सकते। तो देखो कितना अंतर है, वात वाला 50 किलो से नीचे ही रहता है और कफा वाला 100 किलो से ऊपर रहता है। जी जी। तो दोनों के लिए आप सेम खान पान नहीं कर सकते जी। ऐसे 3 प्रकृतियां इनका मिला जुला रहता है पर एक साम्य प्रकृति। तो प्रकृति तो पैदाइशी नेचर है जिसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन यही सब तत्व जो है शरीर में 3 फोर्स के रूप में काम करते हैं, वात पित्त कफ। अगर तीनों फोर्स बैलेंस है तो शरीर ठीक रहता है, लेकिन इनमें अगर गड़बड़ी आ जाती है तभी प्रॉब्लम आती है। तो प्रकृति के अनुसार खान पान जरूरी है। जैसे वात प्रकृति के लिए बोलते हैं कि भोजन जो है मधुर अम्ल और लवण रस अनुकूल रहता है, लेकिन यही मधुर अम्ल और लवण कफ के लिए अनुकूल नहीं है। कटु तिक्त कैसा है, वात के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन कफ के लिए अनुकूल है। एक बार तो प्रकृति जानना जरूरी है। तो उसके लिए किसी भी वैद्य से, अपने श्री तत्व के वैद्य अपने जो है आजकल उसके व्हाट्सएप वीडियो से भी प्रकृति निर्धारण बता देते हैं कि आपका प्रधानिक प्रकृति क्या है। नहीं तो आजकल क्वेश्चनरी भी ऑनलाइन अवेलेबल है जिससे भर के आपको एक बेसिक पता लग जाता है कि मेरा प्रकृति क्या है। डॉक्टर साहब, आप प्रकृति पता लग गई। जी जी। दूसरा सर इसमें यह है कि हमारे लिए क्या खान पान ठीक है, अगर ये पता लग जाए तो आप उन चीजों से बच सकते हैं जो आपकी प्रकृति के विरोध में। नहीं तो हमारा आधा एनर्जी तो खाना पचाने में लग जाता है, इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी। जी जी जी। और तीसरे लेवल पे आ जाते हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले कुछ औषधियां हैं, कुछ खान पान हैं, जैसे होते हैं विटामिन सी थोड़ा ज्यादा ले लो, आंवला में सबसे ज्यादा होता है, अमरूद है, और जितने भी सिट्रस लेवल के फल हैं इनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा गिलोय, आपने सुना ही होगा, गिलोय जो होता है ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ के साथ शरीर में रक्त संचार को भी ठीक करता है। तो गिलोय का सेवन आजकल सभी लोग कर रहे हैं। फिर तुलसी है और ये हल्दी का सेवन है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और साथ में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ में एंटी इन्फेक्टिव जो होता है इसका काम साथ में रहता है। तीसरे स्तर पे होता है कि फेफड़े मजबूत बने, क्योंकि सीधे सीधे लंग्स को अटैक कर रहा है, उसमें अंदर जो है गाढ़ी परत बना देता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। और इसलिए मजबूत
हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके लिए हर घर में पहले के लोग च्यवनप्राश खाते थे। तो च्यवनप्राश है, कुष्मांडक रसायन है, उसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी को आप घर में घर में तुलसी होती है, 4-5 पत्ते रोज ले सकते हैं। नहीं तो तुलसी की ड्रॉप्स आती हैं, 10 बूंद दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। तुलसी की गोलियां भी उपलब्ध होती हैं। ये सब चीजें आप जो है, गिलोय हो गया, आंवला हो गया, तुलसी हो गया और हल्दी हो गया। हल्दी को बोलते हैं कि थोड़ा सा काली मिर्च के साथ लेना चाहिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और काली मिर्च अपने आप में जो होती है लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने जितने भी नाम गिनाए ये सभी हाई एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हैं और ये आसानी से हमारे किचन में उपलब्ध हो जाते हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जो अभी हम इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक नाड़ी की भी विशेषज्ञ है, तो इसको बताएं कि इसके माध्यम से आप कैसे रोग को पहचान लेते हैं? सर देखिए, जैसे बोलते हैं आजकल समय वात का है, तो जैसे आजकल क्या होता है, वात एक्युमुलेट होता है गर्मी के सीजन में, वर्षा ऋतु में वो प्रोलिफेरेट होता है। 6 स्टेज लग जाते हैं किसी रोग को आने में, तो लगभग 5-6 महीने का समय, तो जो हमारे खुद वात पित्त कफ के विकार से होता है। लेकिन आगंतुक रोग बोलते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन पहले आता है, बीमारी बाद में होती है। बट इन दोनों केस में वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के बिना रोग नहीं होता। तो ये शरीर में कहाँ असर कर रहा है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, अगर हम उसके आधार पर भी चिकित्सा करें तो भी लाभ होता है। तो नाड़ी से हमको ये पता लग जाता है कि शरीर में अभी वात का विकार है। अगर वात बिगड़ा हो तो नाड़ी बिल्कुल सांप की तरह चलती है। सांप आपने देखो एकदम दाएं बाएं चलता है, बहुत तेजी के साथ उसमें ऑसिलेशन होते हैं। अच्छा। लेकिन यही अगर पित्त विकार होता तो नाड़ी जो है उंगलियों को ऊपर की तरफ उछालती, जैसे मेंढक उछलता है ना, बोलते हैं काक मंडूक गति। जब हम रोगी के नाड़ी पे उंगलियां रखते हैं तो हमारी उंगली को ऊपर को धक्का मारता है। जी 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 जी। वो पित्त की गति होती है। ऐसे जब नाड़ी में जब कफ का दोष होता है तो कफ का बोलते हैं नाड़ी मंद हो जाती है, बोलते हैं इसमें जो है हंस पारावत गति होती है। तो हंस को आपने देखो पानी में कैसे चिपक के चलता है, तो नाड़ी एकदम से डल हो जाती, कई बार तो महसूस भी नहीं होती। जी जी जी। तो मंदता कफ का लक्षण होता है, उछाल पित्त का लक्षण होता है और दाएं बाएं ऑसिलेशन वात का लक्षण। तो पहले के ऋषि मुनि उसको जो है जानवरों की गति से उसकी तुलना करते थे। फिर अलग अलग रोग में अलग अलग गति में चेंज आता है। अकेले वात के कारण भी रोग हो सकता है या मिला जुला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उसके हम अपने अनुभव के आधार पर, इसलिए नाड़ी वैद्य का अनुभव इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के साथ योग का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना फ़ायदेमंद है, और आयुर्वेद और योग लगभग एक दूसरे के पूरक ही हो गए हैं, तो योग के साथ आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन, इस पर थोड़ा सा बताएं। सर जैसे हमने अभी पंच तत्वों की बात कर रहे थे कि 5 तत्वों का प्रपंच है पूरा शरीर जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। ये पूरा आयुर्वेदिक है कि 5 तत्वों पे पहले नंबर पे आ जाता है आकाश। तो शरीर के अंदर भी खाली जगह, तभी तो आप खाना खा सकते हो, उसमें हवा घूम सकती, नहीं तो नहीं घूम सकती ना। और शरीर के बाहर भी खाली तत्व, उसको आकाश बोलते हैं। तो यदि हम ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन में जो हमारा स्पेस एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो किसी भी तरह का बोलते हैं राहु केतु शनि का, तो हम उसको साइंटिफिकली देखें तो जो प्लेनेटरी जो इन्फ्लुएंस हमारे सिस्टम को होता है, एनी रेडिएशंस है, एनी वाइब्रेशंस है, जो हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, वो मेडिटेशन से नलीफाई हो जाता है। लेकिन ध्यान में जाने के लिए अगर शरीर में जो है थकान है, अकड़ाहट है, पेन है, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा पहले योगा कराते हैं ताकि जो नाड़ियों में जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, नाड़ियों में जो दोष छुपे और थोड़ा डिजोल्व हो जाएं और प्राणायाम से वो शुद्ध हो जाएं। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है हवा, एयर एलिमेंट। तो बोलते हैं जहाँ पे दवा नहीं काम करती, हवा काम करती है। तो अच्छा। वायु को जो है भगवान कहा गया आयुर्वेद में, जी, प्राण कहा गया, जीवन कहा गया, मतलब लाइफ इज हवा है। जब तक शरीर में प्राण का संचार है तब तक जीवन है, और प्राण का संचार बंद हो गया तो जीवन है। इसलिए प्राणायाम की महिमा को बहुत जोर दिया गया है। किसी भी तरह का प्राणायाम आप करो, निश्चित लाभ होता है। योग में कई तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। अगर आप प्राणायाम नहीं भी करते हो, एरोबिक्स करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, उससे भी जो है फेफड़ों में हवा का संचार बढ़ जाता है। जी जी जी। तो ऑक्सीजन से शरीर में कई टॉक्सिन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो मैक्सिमम तो सांस के द्वारा निकल जाते हैं,
कुछ यूरिन से फिल्टर होके निकल जाते हैं जी जी। और कुछ पसीने में निकल जाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है और सबसे बेस्ट है सुदर्शन क्रिया, जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग में पूज्य गुरुदेव ने दिया है, सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया से कई लोग जो है ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। इसका साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि लंग्स का 30% कैपेसिटी बढ़ जाता है सुदर्शन क्रिया से और 15 दिन में इम्यूनिटी मैक्सिमम आ जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, कुछ साइंटिस्ट ने किया है इस पे रिसर्च, आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें किस तरह से आप जो है कार्य करते हैं और इससे किस तरह से एक आम व्यक्ति को या जो इससे व्यक्ति जुड़ता है उसको लाभ पहुंचता है? सर, गुरुदेव का मिशन है कि समग्र स्वास्थ्य पूरे विश्व में पहुंचाना है। तो उसके लिए जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है? तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ मन होना चाहिए। तो शरीर के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान जो है जरूरी है। और उसके लिए बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ठीक नहीं तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। सही बात है। तो शरीर, भोजन का जो स्थूल अंश है उससे शरीर का पोषण होता है और जो सूक्ष्म अंश है उससे मन का पोषण होता है। इसलिए अन्न भी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक बात लगभग हर मीडिया में या आयुर्वेद के जितने भी हमारे आयुष डिपार्टमेंट है सबसे ये कहा जा रहा, यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट है उन्हें भी दी जा रही है कि उन्हें गर्म पानी पीने को कहा जा रहा है। यद्यपि ये भी तय है कि गर्म पानी से कोरोना वायरस मरता तो नहीं है, तो क्या वजह है कि गर्म पानी दिया जा रहा है पेशेंट को और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? साइंटिस्ट ने जैसे अभी बताया कि इसकी जो बाहर जो लेयर होती है जी, वो गर्म पानी से डिसॉल्व हो जाती है, तो इसकी मारक क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा। तो दूसरा, ये गले में अटकने कर पेट में चला जाता है। तो पेट में हमारा ऑलरेडी एसिड होता है, वहाँ ये डाइजेस्ट होकर निकल जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरा, गले गर्म पानी से जैसे हम गरारे करते हैं, गर्म पानी में थोड़ा हल्दी नमक डालो तो गरारा करने से वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो अच्छा। हमारा इम्यूनिटी अपने आप इसको मारने की कोशिश करता है। जी, यानी डॉक्टर साहब कि एक आम व्यक्ति जो स्वस्थ है इस वक्त उससे गर्म पानी पीना चाहिए और गरारे भी लगातार करते रहना चाहिए, रोज एक बार तो कम से कम करना चाहिए। हाँ सर, मैं यही कहूंगा कि एक तो गरारे जरूर करे, दिन में एक बार 2 बार करे, सबसे बेस्ट है ना। और एक बार एहतियातन, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति आ गई कि पेंडेमिक स्टेट है, एकदम महामारी का रूप है। एक बार अगर आप भाप ले लेते हो 1-2 मिनट के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। जी 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 है ना। जी जी। डॉक्टर लोकेश लातूरी जी, बेंगलोर से आप हमें जुड़े, नाड़ी विशेषज्ञ और आयुर्वेदाचार्य, आपने बहुत सारी बातचीत की। हम आपसे बस इतना ही गुजारिश करेंगे कि कोई ऐसा गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहते हैं, आप बेंगलोर में भी रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से इस गीत को सुन सकते हैं। कोई आपकी पसंद का गीत जो हम इस वक्त आपको सुनवाएं और श्रोताओं को भी सुनवाना चाहें। जी सर, ये है ना गाना, तू ही रे जी, तू ही रे, ये गीत जी बॉम्बे फिल्म का ये गीत है, यार रहमान साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। डॉक्टर लोकेश लातूरी जी, आयुर्वेदाचार्य, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू